नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन और अपने मन को समझने की शक्ति के बारे में, जो हमें अनजाने में होने वाले गलत फैसलों और अपराध की राह पर जाने से बचा सकती है। जब एक इंसान खुद को गहराई से समझता है तो वो अपनी पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाता है, कोई भी कदम उठाने से पहले सोचता है और अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखता है। अपनी कमियों, गलत संगति और मानसिक तनाव जैसे रिस्कों को पहले ही पहचानकर इंसान सही समय पर खुद को संभाल सकता है। एक, असुरक्षा, इनसिक्योरिटी का मनोविज्ञान। अक्सर गुस्से, हिंसा या अपराध के पीछे इंसान की गहरी असुरक्षा छिपी होती है। जब लोगों को रिजेक्शन, अस्वीकार होना, नाकामी या समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने का डर सताता है, तो वे अपनी इस कमजोरी को छिपाने के लिए गुस्से, घमंड या दूसरों पर हावी होने का सहारा लेते हैं। जीव विज्ञान, बायोलॉजी के नजरिए से देखें तो जब हम अत्यधिक डर या भावनात्मक तनाव में होते हैं तो हमारा दिमाग केवल जीवित रहने, सर्वाइवल मोड पर ध्यान केंद्रित करता है। ऐसे में सोच विचार, तर्क और आत्मनियंत्रण करने वाला दिमागी हिस्सा कमजोर पड़ जाता है, जिससे इंसान आवेश में आकर गलत कदम उठा बैठता है। इसलिए अपनी असुरक्षाओं का ईमानदारी से सामना करना और भावनाओं को नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। 2. यौन जागरूकता और आत्मनियंत्रण, सेक्सुअल अवेयरनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। एक सुरक्षित समाज के लिए युवाओं में सेक्सुअलिटी की सही और स्वस्थ समझ होना भी बेहद आवश्यक है। आकर्षण एक प्राकृतिक और जैविक बायोलॉजिकल प्रक्रिया जरूर है, लेकिन ये जैविक इच्छाएं हमें अपनी व्यक्तिगत और नैतिक जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं करती। इंसान के पास तर्क, नैतिकता और आत्मनियंत्रण की एक असाधारण शक्ति है। हमें खुद को और अपने आसपास के लोगों को ये बातें जरूर सिखानी चाहिए। रिश्तों में सामने वाले की सहमति, कंसेंट और सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। दूसरों को कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट समझने के बजाय उन्हें एक इंसान के रूप में देखना जरूरी है। डिजिटल सुरक्षा को समझना, किसी के द्वारा किए गए इनकार, रिजेक्शन को शालीनता से स्वीकार करना और आत्मनियंत्रण रखना ही यौन हिंसा को रोकने का एकमात्र जरिया है। निष्कर्ष, समाज को बदलने की प्रेरणा। आत्म साक्षात्कार का मतलब कोई परफेक्ट या आदर्श इंसान बनना नहीं है। ये अपनी खूबियों और कमियों को लगातार जानने, गलत धारणाओं को सुधारने और ऐसे फैसले लेने की जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे हमारा और पूरे समाज का भला हो। एक सुरक्षित समाज की शुरुआत हमेशा उन लोगों से होती है जो अपने मन को भी समझते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को भी। इस विचार को अपने जीवन में उतारे और दूसरों को भी आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करें।